DZA ऑफिशियल के नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। आज जो वाक़या आपको बयान करने लगे हैं वो है जनाब कासिम की शुजाअत व शहादत। जनाब कासिम रोज़े आशूर 61 हिजरी में 14 साल के थे। मैदान में आए, घोड़े को जलान दी और मुबारिज तलब हुए। इब्न साद ने इधर उधर देखा, अर्ज़क शामी पर नज़र पड़ी, उसे बुलवाया। ये मलून बड़ा मगरूर था। उसने उस वक्त तक जंग का असला नहीं उठाया था क्योंकि इस किस्म की जंग को मामूली समझता था। इब्न साद ने कहा, अर्ज़क, हर साल अमीर कूफा से इनाम लेते हो और अपनी शुजाअत के किस्से आसमानों तक पहुंचाते हो। इस करबला की जंग में अभी तक तुमने ज़रा भर शुजाअत नहीं दिखाई। ये जवान मुबारिज तलब है और कोई शख्स मैदान में नहीं जाता, लिहाजा तुम इस जवान से जाकर जंग करो। अर्ज़क इब्न साद की बात सुनकर गुस्से में आ गया और कहा, आए इब्न साद, शाम के शाह सवार मुझे 1000 सवारों के बराबर समझते हैं। अब तुम मुझे जलील करना चाहते हो और एक बच्चे से जंग करने के लिए भेजते हो। ये बच्चा है, उसके मुंह से अभी दूध की खुशबू आ रही है, किसी और को इसके काबिल भेजो। इब्न साद ने कहा, इस बच्चे को मामूली मत समझो। खुदा की कसम, अगर ये प्यासा न होता तो तनहा हजारों लश्करों के लिए काफ़ी होता और तमाम को कत्ल कर देता। खसूसन ये जवान जो तुझे बच्चा नज़र आता है, इसे शुजाअत पैगंबर से विरसे में मिली है। हसन का फर्जंद है, अली का पोता है। तुम जाओ और इसकी बहादुरी का नज़ारा करो। अर्ज़क ने समझा कि अब कोई चारा नहीं, इसलिए जाना पड़ेगा। इब्न साद नहीं छोड़ता। अर्ज़क के 4 बेटे थे, जिनमें से हर एक शुजाअत व तहवार में मशहूर था। उसने अपने बड़े बेटे को बुलाया और गज़बनाक होकर कहा, जाओ और इस नौजवान का सर काट दो। ये बड़ा बेटा तमाम जंगी असला से आरास्ता होकर शहजादे के मुकाबिल आया, अपनी तलवार बुलंद की और हैदर के पोते पर हमला कर दिया। जनाब कासिम ने जब देखा कि एक सवार तलवार लहराए मेरे सर पर आन पहुंचा है तो ढाल अपने चेहरे के सामने की और चांद जैसे चेहरे को छुपा लिया। अर्ज़क के बेटे ने तलवार की जरब लगाई, जिससे जनाब कासिम की ढाल के 2 टुकड़े हो गए और हजरत का बायां हाथ भी जख्मी हो गया। जब इमाम अलैहिस्सलाम ने देखा तो जनाब मोहम्मद बिन अंस को एक और ढाल देकर शहजादा कासिम की नुसरत के लिए भेजा। जनाब मोहम्मद बिन अंस पहुंचे तो कासिम अलैहिस्सलाम ने अपने अमामा का एक हिस्सा फाड़ा और अपने हाथ के जख्म पर बांधा। नई ढाल ली तो शहजादे को अपने चचा की मेहरबानी पर खुशी हुई। ढाल लेकर तलवार से अर्ज़क के बेटे पर एक ऐसी जरब लगाई और वो जमीन पर ढेर हो गया। इसके सर के बाल बहुत लंबे थे, इसलिए शहजादा कासिम घोड़े पर बैठे बैठे नीचे झुके, हाथ लंबा किया और उस मलून के बालों से पकड़कर अपने घोड़े को हरकत दी और उस मलून को घसीटा। फिर उसे बालों ही से पकड़कर उठाया और जोर से जमीन पर मारा। यूं वो वासिल जहन्नम हुआ। कासिम ने इस मालून को कत्ल करके इसकी कीमती तलवार को उठा लिया और मुबारिज तलब हुए। अर्ज़क ने वो दूसरा बेटा भेजा, वो आया और शहजादे को गाली दी तो शहजादे ने उसे मोहलत ही न दी और उसके पहलू में ऐसा नेज़ा मारा कि वो वही ढेर हो गया। फिर अर्ज़क का तीसरा बेटा आया, वो भी अपने भाइयों का बदला लेने आया तो सही, लेकिन उन्हीं भाइयों के साथ मुल्हिक हो गया। जनाब कासिम ने फरमाया, परेशान न हो, अगर भाइयों से मोहब्बत है तो तुझे भी अभी उनके साथ मुल्हिक कर देता हूँ। इस मलून ने गुस्से में आकर जनाब कासिम को नेज़ा मारना चाहा। जनाब कासिम ने जल्दी से उसके भाई की तलवार से उसका वही हाथ जिससे नेज़ा फेंकना चाहता था। उस वक्त ये मलून मैदान से भाग गया। कासिम अलैहिस्सलाम उसके पीछे हमलावर हुए और उसे तलवार की ऐसी जरब लगाई कि जीन तक 2 टुकड़े हो गए और यूं जहन्नम में पहुंच गया। फिर अर्ज़क का चौथा बेटा भी मैदान में आया। अभी उसकी आमन से उड़ने वाली गर्द न बैठी थी कि तलवार की एक जरब से शहजादे ने उसे वासिल जहन्नम कर दिया। लश्कर ने शहजादे की कुव्वत बाजू, शौकत और अंदाज जंग पर हैरानगी का इजहार किया तो जनाब कासिम ने रजज़ पढ़ा, आए यजीदियों, मैं कासिम हूँ और अली का बेटा हूँ। इधर अर्ज़क ने अपने 4 बेटों के कत्ल हो जाने पर गिरबान चाक किया, खैमे में गया, जंग असला उठाया और तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर सिलाब की तरह मैदान में आया। अर्ज़क के 4 बेटों से लड़ाई की वजह से अगरचा कासिम अलैहिस्सलाम के बाजुओं में कमजोरी आ चुकी थी, प्यास की शिद्दत थी,
ख़याम की तरफ सांस लेने और थकान दूर करने के इरादे से चलना चाहते थे कि अचानक अर्ज़क नामी शामी ने रास्ता रोक लिया और ललकार कर कहा, तूने मेरे 4 बेटों को बेरहमी से कत्ल कर दिया, जिनकी दुनिया में कोई नज़ीर न थी। अब जाते कहाँ हो? मैं बदला लेने आया हूँ। जनाब कासिम वापस आए, देखा कि पहाड़ के ऊपर एक पहाड़ रखा है, यानी ये मलऊन आलात हर्ब और असलह जंग से मुकम्मल रास्ता है। जनाब कासिम के दिल में ज़रा बर भी खौफ न आया और बेखतर फरमाया, आए बदबख्त, तेरे बेटे जहन्नम में तेरे मुंतज़िर हैं, अभी उनके पास भेज देता हूँ। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़क मलऊन को कासिम अलैहिस्सलाम के मुकाबले आते हुए देखा तो अपने शहजादे पर रहम आया, क्योंकि अर्ज़क की शुजाअत पूरी दुनिया में मशहूर थी। लिहाजा इमाम ने हाथ उठाया और शहजादे की कामयाबी के लिए दुआ मांगी। उधर ख़याम में जब ये पता चला कि अर्ज़क शामी मुकाबले में आया है तो तमाम मुक़द्दरात इस्मत ने हुक्म इमाम से रोती आँखों और परेशान दिलों के साथ जनाब कासिम अलैहिस्सलाम की फतह और नुसरत की दुआ की। गोया ख़याम में गिरिया और इज़्तिराब का ज़ल्ज़ला आ गया। उधर लश्कर कुफ़र की तमाम सफ़े गौर से देख रही थी कि इन दो में से कौन गालिब आता है। अर्ज़क ने पहले नेज़े से जनाब कासिम पर वार किया, शहजादे ने भी मुकाबले में नेज़ा उठाया। दोनों के दरमियान 12 मरतबा नेज़ों का रद्द बदल हुआ। अर्ज़क गज़बनाक हुआ और नेज़ा जनाब कासिम के घोड़े के पेट में दे मारा। घोड़ा जख्मी हो गया तो कासिम पैदल हो गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा तो मोहम्मद बिन अंस या बकौल कज़वीनी जनाब अब्बास अलमदार को ताज़ा दम बेहतरीन घोड़ा दिया कि कासिम अलैहिस्सलाम को पहुँचाओ। कासिम के रुखसार मोहब्बत इमाम में चमक उठे, रकाबों को चूमा और घोड़े पर सवार हुए, तलवार खींची और अर्ज़क पर हमला आवर हुए। अर्ज़की की नज़र तलवार पर पड़ी तो धोखा देने के लिए कहा, आए जवान, ये तो मेरे बेटे की तलवार है, 1000 दिनार से खरीदी थी, तुम्हारे हाथ में क्यों कर लगी? जनाब कासिम ने फरमाया, इसके ज़रिए तुझे मीठा शरबत पिलाना चाहता हूँ और तुझे बेटे के पास पहुँचाता हूँ। आए अर्ज़क, ये क्या जवाज़ है कि अपने आप को दुनिया के बड़े शुजा में शुमार करते हो और घोड़े का तंग खुला हुआ है और जंग करते हो। बस यूं ही अर्ज़क झुका कि तंग को देखे। जनाब कासिम ने उस कदर ज़ोर से तलवार का वार किया कि हरे मलैम खीरे की तरह 2 टुकड़े हो गया और हर टुकड़ा घोड़े के दोनों जानिब नीचे गिर गया। अब जनाब कासिम ने देखा कि अर्ज़क का घोड़ा भागना चाहता है तो छलांग लगाकर फौरन उस घोड़े पर सवार हो गए और अपने चचा के भेजे हुए घोड़े की लगाम हाथ में थाम कर ख़याम की तरफ चचा के हजूर पहुँचे और अर्ज़ किया, या उम्मो अला तश चाचा जान, एक घूंट पानी मिल जाए तो इस लश्कर को तहत कर दूंगा। इमाम आली मकाम ने जनाब कासिम को सीने से लगाया और अपनी अंगूठी कासिम अलैहिस्सलाम के मुंह में रख दी। फिर मैदान में जाने लगे तो इमाम ने फरमाया, एक मरतबा ख़याम में जाओ और अलविदा कर लो। ख़याम में आए तो माँ ने इस्तकबाल किया और फरमाया, कासिम, मैं तुम पर राज़ी हूँ। फिर चेहरे पर बोसे दिए। जनाब कासिम ने जनाब फ़ातिमा बिनते हुसैन को देखा कि सर को जानू पर रखे रो रही है तो फरमाया, आए चचाजाद, गिरिया मत करो, ज़िंदगी ख़त्म होने वाली चीज़ है। जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने आवाज़ सुनी तो जल्दी से सर बुलंद करके इस्तकबाल किया और अर्ज़ किया, अल्हम्दुलिल्लाह क़बल अल मौत, खुदा का शुक्र है कि शहादत से पहले आपकी ज़ियारत हो गई। जनाब कासिम ने फरमाया, आए मेरी चचाजाद, फुर्सत नहीं कि बैठूं और बातें करूं। शहजादे ने माँ और चचाजाद को तसलियाँ दी और अलविदा करके मैदान की तरफ निकले। जब कासिम अलैहिस्सलाम ने मैदान में जाने का इरादा किया तो घोड़े पर सवार हुए और मैदान में आए। जो ही मैदान में पहुँचे, यज़ीदी लश्कर से आवाज़ें आ रही थी कि वो देखो, अर्ज़क शामी का कातिल दोबारा मैदान में आ गया है। लिहाजा जंग के तबल बजने शुरू हो गए और हर तरफ से हमला करने का ऐलान हो गया। शहजादे की नज़रें अलम पर पड़ी जो उमर बिन साद के हाथ में था। लिहाजा शहजादे ने हमला करके हामिले अलम तक पहुँचने की कोशिश की, जबकि हामिल अलम कल्ब लश्कर में था। बस पहली सफ़ पर हमला करके आगे बढ़े, दूसरी सफ़ पर हमला किया, तीसरी सफ़ पर हमला करके रास्ता हटाया, फिर चौथी सफ़ और 5वीं सफ़ तक जब पहुँचे। हालत ये थी कि साहिब हदायक उल अंस लिखते हैं, आप जिस सफ़ के पास पहुँचते वो सफ़ खुद ब खुद शहजादे के रोब और हैबत से खुल जाती थी। दुश्मन हाइफ होकर जनाब कासिम को रास्ता देते और कासिम गुजर जाते, फिर पीछे से सफ़ बंद हो जाती। जब 5वीं सफ़ पर पहुँचे तो कासिम ने अपने आप को लश्कर के दरमियान खड़ा हुआ पाया। आप अलैहिस्सलाम भी इस
علمدار تک نہ پہنچ سکے کہ تمام لشکر نے شہزادے کا محاصرہ کر لیا اور ہر طرف سے نیزوں اور تلواروں سے حملہ آور ہو گئے۔ زخموں سے خون جاری تھا، لڑتے لڑتے قاسم تھک گئے، بازوؤں کی طاقت کمزور ہو گئی۔ جب لشکر اعدا نے دیکھا کہ قاسم علیہ السلام جنگ کر سکتے ہیں اور نہ واپس جا سکتے ہیں بلکہ اب تو ان کی آواز بھی خام تک نہیں پہنچ سکتی، تو اس ضمن میں تب پیادہ فوج نے ان کا راستہ بند کر لیا۔ حضرت جنگ میں مشغول تھے کہ کئی گھوڑ سواروں نے ان کا محاصرہ کر لیا اور تیروں، نیزوں، گرزوں اور تلواروں سے حملہ آور ہو گئے۔ جناب قاسم نے ایک شدید حملہ کیا جس میں 30 پیدل فوجیوں اور 50 گھوڑ سواروں کو گرا دیا، جس سے اس صف سے راستہ مل گیا۔ پیادہ چاہتے تھے کہ لشکر کے درمیان سے باہر نکل آئیں، لیکن شہزادے کے گھوڑے کو اس قدر نیزے اور تیر لگے کہ گھوڑا گر گیا۔ جناب قاسم پیدل ہو گئے۔ اسی دوران میں شعبۃ بن سعد نے قاسم علیہ السلام کے سینے میں ایسا نیزہ مارا کہ پشت سے نکل گیا۔ اس قسم کے گہرے زخم تقریباً 27 تھے، جس سے کثیر مقدار میں خون بہہ گیا۔ آپ نے آواز دی، یا اماں ادرکنی، چچا جان میری مدد کو آئیے۔ جیسے امام نے بھتیجے کی آواز سنی، تیزی سے میدان جنگ میں آئے، لشکر کی صفوں کو حملہ کر کے ہٹایا اور وسط لشکر میں جناب قاسم کو خاک و خون میں غلطا پایا۔ شہباز ملعون شہزادے کے سر پر کھڑا سر کاٹنے کے انتظار میں تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک ہی ضرب سے شہباز ملعون کو واصل جہنم کیا، پھر قاسم کو اٹھایا اور خیموں میں لے آئے۔ ابھی قاسم کی کچھ سانسیں باقی تھیں، حضرت کے سر کو گود میں لیا اور چہرے پر بوسے دیے۔ جناب قاسم کی ماں اور دیگر بیویاں گریہ کر رہی تھیں۔ جناب قاسم نے آنکھیں کھول دی، سب کو سراہنے دیکھا تو مسکرائے اور آپ کی روح پرواز کر دی۔ تو ناظرین، ایسے واقعات سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔